I am Dr. Sharda Jain. I am Secretary General of Delhi Gynecologist Forum. आज का विषय है सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत। इसका उद्देश्य है कि आम पब्लिक में जागरूकता क्रिएट करना। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में 5 लाख कैंसर होते हैं, जिसमें कि 3 लाख औरतें कैंसर से मर जाती हैं। सर्वाइकल कैंसर, जो बच्चेदानी के मुख का कैंसर होता है, वो 1.25 लाख कैंसर हिंदुस्तान में होते हैं, जिसमें 70,000 डेथ्स हर साल होती है। अगर कोई आदमी मुझसे पूछे कि एक औरत का जो हिंदुस्तान में पैदा होती है, पली बढ़ी है, उसका सर्वाइकल कैंसर होने का कितना अंदाजा है, देखा गया है कि 2.5% लोगों को लाइफ टाइम में सर्वाइकल कैंसर होगा और 3% को लाइफ टाइम में सर्वाइकल कैंसर से डेथ होगी। तो ये इतना बड़ी मात्रा में लोगों को हो सकता है। और खासकर देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर शहरों में नंबर 1 कैंसर है, पर जो बच्चेदानी का मुंह का कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर, ये ग्रामीण महिलाओं में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आज की तारीख में हमको मालूम है कि 99% में ये एक वायरस से होता है, जिसका नाम ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। और जब हम उसको कारण पता चल गया है तो इसका 100% प्रिवेंशन किया जा सकता है। और यही जागरूकता का मिशन है। WHO और सरकार चाहती है कि हम सभी लोगों को तन्मयता से लग जाएं और यहाँ की भारतवर्ष की सब महिलाएं सर्वाइकल कैंसर से फ्री हो जाएं। मैंने अभी आपको बताया कि एक इसका कारण है HPV इन्फेक्शन। दूसरा कारण है कि अगर संभोग कम उम्र में शुरू हो जाता है और ये महिला एक से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ संभोग करती है, तो उसको चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे उसको अगर ज़्यादा पैदा करती है तो भी ये सर्वाइकल कैंसर बढ़ जाता है। इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण हैं कि संभोग के बाद ब्लीडिंग होना, दोनों पीरियड्स के बीच के अंदर ब्लीडिंग हो जाना और गंदा पानी जाना या सफ़ेद पानी जाना। ज़्यादातर महिलाएं इसको नॉर्मल समझती हैं कि ये जो गंदा पानी जा रहा है या जो ब्लीडिंग पीरियड्स के बीच में हो रही है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल नहीं है। ये पहला लक्षण है कि आपको बच्चेदानी के मुंह का कैंसर हो सकता है। तो इसको बिल्कुल इग्नोर नहीं करना और हमें अपना चेकअप ज़रूर साल में 1 बार कराना है। दूसरी चीज़, इसको डायग्नोज कैसे करते हैं? जब एक थे डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट आपको देखेंगे तो आपके पानी को डिस्चार्ज का टेस्ट होता है, उसका नाम है पैप्समेयर। अगर पैप्समेयर ग्रामीण महिलाओं को जैसे अवेलेबल नहीं है तो वहाँ पर नर्सेस को और डॉक्टर्स को स्पेशली ट्रेन किया गया है कि एक VIA और विली के द्वारा वो उसी टाइम डायग्नोज कर सके कि ये प्री कैंसरस लीशन तो नहीं होने जा रहा, और उसी टाइम इसका इलाज कर सके। अगर हमको सस्पिशन होता है कि ये कैंसर की तरफ जा रहा है तो उसमें दूरबीन के द्वारा, कॉल्पोस्कोपी के द्वारा हम बायोप्सी लेते हैं और बायोप्सी के माध्यम से हमें पता चलता है कि या तो उसको महिला को कैंसर है या कैंसर से पहली वाली स्टेज प्री कैंसरस लीशन है। ना प्री कैंसरस लीशन का अगर इलाज किया जाए, जो कि सरकार चाहती है कि गांव में अगर उसका जांच हो रही है तो वहाँ पर भी नर्सेज और डॉक्टर्स उसको क्रायोकॉट्री को और थर्मल एब्लेशन उसी टाइम कर दें, जिससे कि वो पेशेंट को ये कैंसर हो ही ना पाए। उसी तरह से शहरों में भी ये स्क्रीन एंड ट्रीट की सेंटर्स जो है सब गायनेकोलॉजिस्ट चला रही हैं। इसको हम पूरा ध्यान करना चाहिए। अब इस जांच के अलावा जब हमें पता चल जाए कि कैंसर से पहले वाली स्टेज डिस्प्लेजिया हमको है, 100% इसका इलाज है। दूसरी चीज़, वैक्सीनेशन लेना। WHO और सरकार चाहती है कि इसको स्कूल में जाने वाली लड़कियां जो कि
11 से 13 साल के बीच में है, स्कूल में ही दे दिया जाए। वैसे इस वैक्सीनेशन को 9 साल के बाद दिया जाता है। अगर वो लड़की 15 साल से कम है तो ये वैक्सीनेशन 2 दिए जाते हैं, एक आज और एक 6 महीने के बाद। अगर वो 15 साल से बड़ी है तो ये कैंसर 3 दिए जाते हैं। आपको सभी को बहुत अच्छा लगेगा कि हिंदुस्तान में ये कैंसर बनने लग गया है। अभी तक तो ये जो बाहर से कैंसर आता था 4,000 रुपये से ज़्यादा इसकी कॉस्ट थी, अब ये 200 से 400 के बीच में अवेलेबल होगा। सरकार ने प्रॉमिस किया है कि जो स्कूल में जाने वाली लड़कियां हैं उनको ये वैक्सीनेशन फ्री दिया जाएगा। अगले साल से ये सुविधा सरकार आपको देगी। नहीं तो ये जो वैक्सीनेशन है महंगा नहीं है, 200 से 400 के बीच में है और हर फैमिली इसको दे सकती है। ना बच्चों को तो दे दिया सरकार ने, पर महिलाओं का क्या होगा? महिलाओं को क्योंकि कैंसर की वैक्सीन अब ज़्यादा महंगी नहीं है, 200 से 400 के रुपए में अवेलेबल होगी, तो ये वैक्सीनेशन हर परिवार को देखना चाहिए कि महिलाओं को ये वैक्सीनेशन मिले। आपका सभी से अनुरोध है कि इस पर्टिकुलर वैक्सीनेशन के बारे में वो जानें। सब गायनेकोलॉजिस्ट तैयार हो गई हैं कि अगर ये कैंसर से पहली वाली स्टेज आती है जिसका नाम डिस्प्लेसिया है, उसका वो 100% इलाज करें जिससे कि ये कैंसर बन ही ना पाए। अगर कैंसर हो जाता है तो आपको परेशानी होगी। क्या किया जा सकता है? सर्वाइकल कैंसर स्टेज 2 और स्टेज 3 में रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी दी जाती है। इसमें सर्वाइवल रेट जो है 60% स्टेज 2 में और 50% स्टेज 3 में है। जब बीमारी स्टेज 4 की हो जाती है तो उस टाइम खाली हमें कीमोथेरेपी देते हैं और उस केस में सर्वाइवल जो है वो 20 से 25% हो जाता है। तो सभी से अनुरोध है कि हिंदुस्तान के परिवार जागरूक हों, उनकी महिलाओं का साल में एक बार चेकअप होना बहुत ज़रूरी है। बच्चियों को वैक्सीनेशन दें, अपनी महिलाओं को भी वैक्सीनेशन दें। ऑस्ट्रेलिया सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो गया है। यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ भी सर्वाइकल कैंसर मुक्त हो जाएंगे और वही काम हम हिंदुस्तान में कर सकते हैं। आज हमारे पास वैक्सीन है, आज हमारे पास इतना नंबर है डॉक्टर्स का कि इसको कर सकते हैं। खाली लोगों को सामने आना पड़ेगा। जब वो सामने आएंगे तो ये जो चीज़ है सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत एक रियलिटी है। हमको सभी को मिलकर काम करना है। डॉक्टर्स और नर्सेस तो इसमें लगे ही हुए हैं, आपको भी करना है। 90% हमें टारगेट दिया गया है कि सबको वैक्सीनेशन होना चाहिए। 70% हमें टारगेट दिया गया कि हमें सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करनी है और 90% हमें टारगेट दिया गया है कि अगर हमारे को प्री कैंसरस डिस्प्लेसिया की स्टेज आ जाती है तो 90% हमें ट्रीट करना चाहिए, तभी सर्वाइकल कैंसर मुक्त भारत हो जाएगा। धन्यवाद, आपने मुझको बहुत शांति से सुना। इसको आपने कार्यान्वित करना है अपनी ज़िंदगी में और अपने परिवार में।